श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हम खुद को असहाय और पराजित महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो नया सपना सच करने का समय आ जाता है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो नया रिश्ता बनाने का समय आ जाता है। अगर आप कोई अवसर चूक जाते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि एक बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ संदेश होता है। जब चिड़िया का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने पर मजबूर हो जाती है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तो वह हीरा बन जाता है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तो सूरज उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे सुंदर बनाने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना होगा। यह संसार शाश्वत है, लेकिन हमारे कर्म शाश्वत हैं। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन जो बीत गया वो सीखना जरूरी है। आने वाला समय बीते हुए समय से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। चिंता करने से मन केवल व्यस्त रहता है। इससे न तो कल की समस्याएं हल होती हैं और न ही आज को शांति मिलती है। हम अक्सर उस चीज को खोने से डरते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो सचमुच आपका है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और जो आपका नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी आपके साथ नहीं रहेगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर उनके दिल में सबसे गहरे जख्म होते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के विचार, एहसास और दर्द अलग अलग होते हैं। सबकी नजरें एक जैसी होती हैं, लेकिन नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग आपकी मुस्कान में आपकी खुशी देख लेते हैं, तो कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेते हैं। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। आप किसी के लिए जो भी अच्छा करेंगे वह किसी न किसी रूप में आपको वापस जरूर मिलेगा। इसलिए सच्चे मन से किसी के लिए कुछ अच्छा करने में कभी संकोच ना करें। रिश्तों की नींव स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्यार और विश्वास पर टिकी होती है। कभी कभी जिंदगी हमें गिरा देती है और वो दस्तक दर्द भी देती है, लेकिन याद रखिए, अगर आप सावधान रहेंगे तो ये दस्तक आपको और मजबूत बनाएगी। गिरना हार नहीं है। हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। मुझे खुद इस बात पर गर्व है कि मैं भी गिरकर गिरा, लेकिन किसी और की नजरों से नहीं। ईश्वर का आभार मानना ही जीवन जीने का सही तरीका है, क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपने वर्तमान से असंतुष्टि दिखाते हैं। जिनके दिल में सच्ची इंसानियत है वो यही चाहते हैं कि जो दर्द उन्होंने सहा वो किसी और को न मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वो सबको मिले। इस विषय को गहराई से समझने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिंदगी में एक नियम बनाओ, किसी को हराने की बजाय सबको जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि आपको ऐसे व्यक्ति की परवाह करनी चाहिए जो सचमुच आपकी परवाह करता हो। पहले लोग भावुक होते थे इसलिए रिश्ते बनाए रखते थे, फिर लोग व्यावहारिक हो गए इसलिए उन्हें रिश्तों में फायदा नजर आने लगा, और अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। जब फायदा होता है तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्म से होता है। जिंदगी एक अनजानी किताब की तरह है जिसके अगले पन्ने पर क्या लिखा है
यह कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ही किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जिंदगी को एक अवसर की तरह देखें। शिकायतों का ढेर लगाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और मकसद नेक है तो यकीन रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर आपसे कुछ वापस ले लेता है तो उसे सजा मत समझिए, बल्कि यह मानिए कि वह आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि उसमें कुछ बेहतर आ सके। चाहे रिश्ते हों, रास्ते हों या मौके जो जाता है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए ही हो, लेकिन जो आएगा वो आपके लिए जरूर होगा। जिंदगी में एक झटका खाना जरूरी है, क्योंकि एक झटका आपको एहसास दिलाता है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन बस वक्त बर्बाद कर रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान बदलते हैं, वक्त नहीं। और जब ये बात समझ में आ जाए तो आपकी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, न ही किसी से बेहतर होने की उम्मीद। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी कद्र करते हो, क्योंकि भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी साथ होते हैं। कई बार हमें सबसे बड़ा धोखा वही मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, आपका आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाइए जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आपके अस्तित्व की कदर नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही सही है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आपसे सच्चा प्यार करता है वह आपको बदलने की नहीं बल्कि आपको समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे विरुद्ध है कल तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान खोजने का प्रयास करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मजबूरी के साथ आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, कोई लाइलाज बीमारी से ग्रस्त नहीं है, कोई पढ़ाई में कमजोर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आप में क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपनी कमी को कैसे देखते हैं। कुछ लोग अपनी लाचारी को ही जिंदगी की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी लाचारी पर विजय पा लेते हैं। आखिर इनमें क्या फर्क है? जवाब बहुत आसान है। जो व्यक्ति अपनी लाचारी छोड़ देता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार करके आगे बढ़ता है। ईश्वर हमें इस दुनिया में कुछ कमियां देकर भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर लेना और हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे एक मजबूत पेड़ तेज हवाओं में भी नहीं टूटता, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा रखता है वह जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में आस्था नहीं है वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल किताबों में ही नहीं अनुभव में भी होता है और आस्था केवल मंदिरों में ही नहीं कर्मों में भी होती है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में संतोष को स्वीकार नहीं करता तब तक वह सदैव अपूर्णता का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ा सत्य है। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, करुणा, प्रेम और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि वह हमारी परिस्थितियां तुरंत बदल देगा, बल्कि वह प्रार्थना हमारे चरित्र को बदल देती है, हमारे विचार बदल जाते हैं।
हमारे विचार बदलते हैं और जब विचार बदलते हैं तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसलिए सिर्फ हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकना पड़ेगा। हमारे शब्द इतने मीठे होने चाहिए कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वो कड़वे न लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग आपकी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, आपकी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि उन्होंने कैसे बात की थी। जीवन में थोड़ा आत्मसम्मान होना जरूरी है, अन्यथा लोग तुम्हें उन स्थानों पर दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो वस्तुएं तुम्हारे वश में नहीं है उन पर समय नष्ट करना मूर्खता है। दुनिया में सबको खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये नामुमकिन है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं छोड़ोगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, यही समय है और समय बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके बिना रुके अपना काम करते रहो। इस दुनिया में कोई किसी और के सपने पूरे करने नहीं आया है, हर कोई अपनी नीति और हकीकत बनाने में लगा है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि आपके प्रयासों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्रेम और घृणा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों साथ नहीं होते तो चीजें ज्यादा साफ हो जाती हैं, क्योंकि जब आप नफरत में फंसे होते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब आप प्यार में फंसे होते हैं तो आप बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन ठहराव और प्रकृति के बीच एक संतुलन है। कभी रुके, सोचे और फिर आगे बढ़े। जब मैं कहता हूं कि आप देवता हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूजा के योग्य हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहे कि आपको कुछ नहीं होगा तो याद रखें कि आपकी शक्ति को जानने वाला आपके अंदर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर जलती हुई तवे पर पानी की एक छोटी सी बूंद गिर जाए तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन अगर वही बूंद कमल के फूल पर गिरे तो मोती की तरह चमक उठती है। यही बूंद अगर किसी मृत व्यक्ति के चेहरे पर गिरे तो गंगाजल बन जाती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन अगर वही बूंद सांप के मुंह पर गिरे तो जहर बन जाती है। हर परिस्थिति में वो बूंद पानी की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम सिर्फ उसकी संगति से ही बदलता है। संगति में ही वो परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। अगर पानी की एक बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है और बुरी संगति आपको नीचे धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो आप उनके शिकार बन जाएंगे या फिर उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपका कर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आगे क्यों बढ़ते हैं और कुछ लोग गिर क्यों जाते हैं? कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद क्यों सफल होते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना सालों तक किताबें पढ़ने से ज्यादा कीमती हो सकता है। उदासी ने एक बार खुशी से कहा, तेरा नाम हर किसी की जुबान पर है, हर कोई तुम्हें पाना चाहता है। खुशी मुस्कुराई और बोली, तुम खुशनसीब हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं जबकि अपनों को भूल जाते हैं। खुशी भले ही सबको प्यारी हो, लेकिन उदासी की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन का असली मूल्य समझाता है। यह हमें बताता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, और दूसरा, जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार सब कुछ मिल जाने पर भी हम संतुष्ट नहीं होते। दरअसल दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह
हमें सिर्फ दर्द ही नहीं देती बल्कि सीखने और समझने का मौका भी देती है। अगर थोड़ी सी कठिनाई सहकर बड़ी खुशी मिल सकती है तो एक समझदार इंसान भी ऐसा ही करेगा। वह छोटे छोटे दर्द को स्वीकार करके बड़ी खुशी की ओर बढ़ेगा। याद रखिए, अंधेरा सिर्फ यह बताता है कि उजाला पास है। दुख सिर्फ यह बताने आता है कि खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि जब आप जीते तो वह जीत और भी मीठी लगे। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती है लोग आते जाते हैं, कुछ चढ़ते हैं कुछ उतरते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर रुकती है, कभी अनजान पटरियों पर निकल जाती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना पड़ता है। कोई साथ नहीं चलता, यही जिंदगी की सच्चाई है। क्या आपने कभी सोचा है इस सफर में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बस बैठकर नजारे देख रहे हैं? क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं या बस सोच रहे हैं? एक गधा गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोनों तरफ हरी घास थी पर वह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी घास ज्यादा अच्छी है। कभी वह एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ का आकर्षण महसूस करता। इसी संघर्ष में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया और अंत में भूख से मर गया। 99% लोग इस गधे जैसे ही होते हैं। वे बस सोचते रहते हैं लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ाते। अगर आप तय नहीं करते कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप भी इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आप सिर्फ सोचने वालों में से एक हैं या करने वालों में से एक? कन्ना कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत की घड़ी की तरह है जिसमें गिरी रेत अतीत बन गई है। जो ऊपर है वही भविष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वह संकरा रास्ता जहां से रेत गिर रही है। यही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते हुए कल का शोक मनाते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने हाथों में आए इस पल को कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे खुशियों और प्यार से भर रहे हैं? क्या हम इसे उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे? वे भूल जाते हैं कि बाद भी अभी आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात ठीक होंगे, जब कोई हमें समझेगा तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए सही समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खुशी को मंजिल समझने के बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी एक खूबसूरत अनुभव है। कोशिश करो, क्योंकि असली हार कोशिश न करने में ही है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलझन में हम वो रिश्ते खो देते हैं जिनसे हमें प्यार था। मंजिलें तो अक्सर मिल जाती हैं, पर वो लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कूड़ेदान में पड़ा खाना हमें सिखाता है कि जब इंसान का पेट भर जाता है तब उसे अपनी असली कीमत दिखानी शुरू होती है। जिन लोगों पर हमें नाज था वो वक्त के साथ बदल जाते हैं। बहुत कम लोग अनुसरण करते हैं जबकि कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में भटकना पड़ता है। यही दुनिया है। बुराई तो खुद लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह से योग्य नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह अधूरा होता है और अपनों को मिले जख्म एक्सरे में तो नहीं दिखते, पर सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं। वो भी मरे हुए हैं, भले ही उनकी सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं। हमें उन लोगों की परवाह करनी चाहिए जो हमारे साथ खुश हैं, न कि उनकी जो हमें नजरअंदाज करते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और हर अनुभव के लिए शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात सीखी है, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे वो जितनी जल्दी चले जाते हैं उतनी ही जल्दी हमें एहसास होता है कि हमने उनके लिए कितना कुछ किया।
एक व्यक्ति आधा सुनता है, एक चौथाई सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी होती है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने और दूसरों का भला करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। आज की नौकरी हमें उस मोड़ पर ले आई है जहां हमें पैसा कमाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने का मौका बेच दिया है और अब उसी मौके को वापस खरीदने में लगा रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है। हम अपने प्यार में दूसरों की बुराई नहीं देख पाते और गुस्से में अपनी अच्छाई भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सरल बनने के लिए इंसान को होशियार होने की जरूरत नहीं है। खुद को खोने की बजाय खुद को पाने की कोशिश करो। जिंदगी की असली जीत तब होती है जब हम खुद को समझ लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या है? समय का नुकसान। हमारे पास जो समय है वह सीमित है। कोई भी हमेशा अमर नहीं रहता। फिर चिंता किस बात की, डर किस बात का, किसके लिए दुखी होना? जीवन का हर पल अनमोल है। जो आपके साथ है उसका सम्मान करें। जो चला गया उसे जाने दो। जब हम अपने अंदर ईर्ष्या या नफरत पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। हम उस समय को बर्बाद कर देते हैं जो हम प्रकृति, खुशी और शांति में बिता सकते थे। हम अपने मन में उन लोगों को जगह देते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इसकी परवाह ही नहीं होती? उन्हें तो पता ही नहीं कि हम अंदर ही अंदर पिघल रहे हैं। ईर्ष्या की आग उसे ही जला देती है जो इसे अंदर ही अंदर सहता है। क्या हम सचमुच अपनी जिंदगी इसी आग में जलाना चाहते हैं? अगर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों न उसे प्रेरणा में बदल दिया जाए। दूसरों की सफलता पर गुस्सा करने के बजाय उनकी खुशी में शामिल हो जाए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आपको समझ आएगा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से ईर्ष्या करने। जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जीवन हमें उतना ही अधिक देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा मुस्कान और आंसुओं का है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी खुशी और गम का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हम समंदर में उतरे हैं तो तूफानों से क्या डरना। जो आगे बढ़ते हैं वही किनारे तक पहुंचते हैं। ईश्वर का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी जटिल। अगर हम बुद्धि से देखें तो कठिन लगेगा, लेकिन अगर भक्ति से देखें तो सब कुछ आसान लगेगा। अगर हम आगे बढ़ते रहें तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन अगर हम भावनाओं से आगे बढ़ेंगे तो मंजिल करीब लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उस दिन मिलता है जब हम यह समझ जाते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे, जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पहली चीज जो इंसान को दूसरे से दूर रखती है वह है जबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए अक्ल की नहीं, दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सच बोलो, साफ बोलो, सामने बोलो। जो तुम्हारा है वो समझ जाएगा और जो तुम्हारा नहीं वो दूर चला जाएगा। ईश्वर हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो हमें वो जरूर मिलेगा जो हमारा है। हर चीज का सीमा में रहना जरूरी है। जब मर्यादाएं टूट जाती हैं तो संतुलन भी बिगड़ जाता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर चीज देने लगते हैं, लेकिन इसी असीम प्रेम के कारण वे बच्चे के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक सफर है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। बच्चे को भी संघर्ष करना होगा और अपने अनुभव से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि उड़ने से पहले घोंसले में रखा गया पक्षी कभी खुले
आसमान में नहीं उड़ता, इसलिए माता पिता का प्यार मार्गदर्शन बनना चाहिए, न कि बंधन। अगर प्यार और दुश्मनी दोनों बहुत ज्यादा हो जाए तो खतरनाक हो जाते हैं। जब प्रेम सीमा से बाहर चला जाता है तो वह उदासीनता बन जाता है, और जब शत्रुता सीमा से बाहर चली जाती है तो वह आत्मविनाश का कारण बन जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीवन का मध्य और अंत हूं, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं देवताओं में इंद्र हूं, मैं इंद्रियों में मन हूं, और मैं ही जगत का पूर्ण स्रोत हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, मैं जल में सागर हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, दुनिया में जो कुछ भी तुम देखते हो मैं उन सब में विद्यमान हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुनिया की हर चीज जानता है और पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर भी अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि उसे तुम्हारी असली कीमत नहीं पता। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो नाराज मत हो, क्योंकि उसने तुम्हें नहीं बल्कि खुद को खोया है। जिंदगी में जो रिश्ता आपको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता आपको रुला दे उसका भी कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहें। जैसे ठंडा लोहा ज्यादा मजबूत होता है, वैसे ही शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन यही कठिनाइयां उसे अंदर से मजबूत बनाती हैं। ध्यान, विनम्रता, साहस और सत्कर्म ही वो आधार स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कभी भी बहुत प्रसन्न नहीं होता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो शिकायत नहीं करता, जो कामनाओं में नहीं उलझता, जो अच्छे बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करता है, वही सच्चा विद्वान है। वह मुझे प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान, कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह जीवन जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले आपको उसके शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्द चाहे कितने भी मीठे क्यों ना हो, असली पहचान तो इंसान के कर्मों से ही होती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम मीठे शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और उनकी सच्चाई परखना भूल जाते हैं। अगर हम थोड़ी देर रुके और गलती होने पर थोड़ा झुक जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार हमें अपनों से दूर कर देता है। बहता हुआ पानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं, लेकिन हम आंखें बंद करके अंधकार की शिकायत करते रहते हैं। हम प्रकाश की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि प्रकाश हमारे भीतर ही है। अंधकार को दोष देने के बजाय हमें बस अपनी आंखें खोलनी है। अगर हम उन परिस्थितियों के बारे में चिंता करते रहेंगे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछतावे के लिए भी खुद को तैयार करते हैं। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन हम अपना वर्तमान गंवा देते हैं और या तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। बहते पानी की तरह हमेशा अच्छाई करते रहो। जैसे बहते पानी में मौजूद गंदगी खुद ब खुद साफ हो जाती है, वैसे ही आपकी अच्छाई आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर भगाएगी। अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लो कि बुराई खुद ब खुद गायब हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। यह प्रकृति का नियम है। दोस्तों, हमारा